सियापति रामचंद्र की जय, जय जय बजरंगबली की जय। यही जय घोष चारों ओर हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं ना। नमस्ते दोस्तों, हम हैं आपकी दोस्त, आपके होस्ट, आपके हमदर्द सोनम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज प्रभु रामचंद्र जी इनके ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना दिवस है। इस पावन अवसर पर शायरी सुकून मंच और हमारी ओर से आप सभी राम भक्तों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सबके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। ये पावन अवसर पर भगवान श्री राम जी पर शायरी पेशकश लेकर हम भी हाजिर हैं। आज शायरियों के सुमन पुष्प प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित है। आज शायरी होगी शायरी सुकून मंच की होनहार शायरा नेहा जी और शायरी सुकून मंच की लाजवाब शायरा अर्जू जी इनकी। और हाँ, हमने भी प्रयास किया है शायरी लिखने की। प्रभु राम जी की कृपा पाने का मौका भला हम कैसे छोड़ सकते हैं ना। पहले बात करते हैं अयोध्या स्थित राम मंदिर की। थोड़ा इतिहास भी समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल के उज्जैन के राजा नरेश महाराज विक्रमादित्य जी अयोध्या का जिन्होंने पुनरुद्धार किया था, उन्होंने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भी बनवाया था। परंतु 16वीं सदी की शुरुआत में ही मुगलों ने अयोध्या पर आक्रमण किया था, लेकिन प्रभु राम जी की मूर्ति वहीं पर थी। मुगलों ने कई बार अयोध्या नगरी पर आक्रमण किया, वही मस्जिद का निर्माण भी किया, परंतु इतिहासकार और कोर्ट के आदेश से ये सिद्ध हुआ कि राम जन्मभूमि यही है। राम भक्तों ने भी ठान ली मंदिर यही बनाएंगे, और प्रभु राम जी का भी तो आशीर्वाद इनमें शामिल था। इसलिए तो ये महाकठिन कार्य सिद्ध हुआ। देश विदेशों से राम मंदिर के स्थापना के लिए राम भक्तों ने योगदान किया है। देश के हर नागरिक ने देश की गरिमा, देश का गौरव इस ऐतिहासिक मंदिर निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, सहायता की है। ये मंदिर हम सभी देशवासियों की भक्ति आस्था का अलौकिक अद्भुत शानदार प्रतीक है। ये किसी भी पार्टी की व्यक्तिगत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो चलिए प्रभु रामचंद्र जी पर लिखी हुई शायरी भी सुन लीजिए, जिसे हमने ही लिखा है। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। खुशियों के दीप है प्रज्वलित, भाव विभुर है दुनिया सारी। खुशियों के दीप है प्रज्वलित, भाव विभुर है दुनिया सारी। अधरों पे मुस्कान, आंखों में प्यार, प्रभु राम जी की मूरत है प्यारी। कष्ट दुख दूर करने आ गए दयावंत पालनहारी। चारों ओर सुख शांति की तमन्ना करे राम भक्त हर नर और नारी। इस शायरी में हम सबकी ही भावना जुड़ी है ना। सच्चे राम भक्त कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं, खुशियां ही मांगते हैं, वो भी सबके लिए। सच्चे राम भक्त सिर्फ हुकूमत नहीं चाहते हैं, दिल पर राज करना चाहते हैं। सच्चे राम भक्त अहंकारी नहीं होते हैं, ना दुराचारी होते हैं। आज भी लोगों के दिल में आस है, प्रभु रामचंद्र जी उनके दुख कष्ट दूर कर देंगे। देश में सुख शांति का माहौल होगा। जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ना भूलकर सभी जाति धर्म का सम्मान किया जाएगा, भाईचारा होगा। प्रभु रामचंद्र जी ने हर रिश्ते को बखूबी निभाया। खुद दुख कष्ट सहकर भी राजा होने का फर्ज अदा किया। हम दुख दर्द से हारते हैं। कभी ये सोचा है खुद भगवान होने पर भी भगवान ने
कितने सारे दुख झेले हैं। माता पिता से दूर, राज्य का त्याग, 14 साल का वनवास, प्राण प्रिय पत्नी से विरह, बच्चों तक से दूर रहना पड़ा। दुख होने के बाद भी मुस्कुराते हुए हर फर्ज निभाया। मानव रूप में जन्मे प्रभु राम जी का आदर्श को किसने समझा है और किसने आचरण किया है। आज सभी राम भक्त बने फिर रहे हैं लोग। क्या उनमें प्रभु राम जी के कोई गुण पाए जाते हैं? क्या हमने देखे हैं? हम किसको झुठला रहे हैं? खुद को ही ना। यहाँ पर तो हर कोई खुद को ही भगवान साबित करने में लगे हैं। अज्ञानी भक्त भी अपने ही किसी नेता को राम का अवतार मानने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे चलकर उनके लिए मंदिर में स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना करने में भी ये लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात हमें तो नहीं लगती। वैसे कितनी सारी गलत चीजें हो रही है, लोग आंखें कान बनकर चुप है। भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है ना। हम क्या कर सकते हैं? सच्चे मन से श्री राम जी का नाम जपते हैं, आशा करते हैं वही सब सही कर सकते हैं। और क्या, तो शायरी भी हो जाए। इसे भी हमने ही लिखा है। जरा गौर फरमाइए। गूंजे हर दिशा श्री राम का नारा, गूंजे हर दिशा श्री राम का नारा, अयोध्या का नजारा है बड़ा ही प्यारा। राम लल्ला के दर्शन की आस से सृष्टि में भी उत्साह उमंग है भरा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को युग युग में आदर्श राजा है माना। आ जाए राम राज तो चमकेगा इस देश की किस्मत का तारा। क्या बात है, गजब का माहौल है पूरे देश में। पवित्र ऊर्जा आस्था चारों ओर छाई है। धरती अंबर जैसे स्वागत करने के लिए सजा हुआ है। सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, हर तरफ एक खुमार सा छाया है। इतने सारे श्री राम भक्त हैं तो अब देश की चिंता भी मिट गई ना। श्री राम जी की कृपा सब पर होगी। पर हमें थोड़ा सा डर इस बात का है, श्री राम जी के स्थापना दिवस के बाद ये अचानक से बने हुए राम भक्त कहीं गायब ना हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना, आने वाली बड़ी इलेक्शन तक राम भक्ति का चोला ही ना उतरे। प्रभु राम जी को भी इलेक्शन की ड्यूटी ना थमाए ये लोग। हम चाहते हैं कि, वैसे हमारे चाहने से होगा तो कुछ नहीं, ये हम भी जानते हैं हम हैं कौन। पर हाँ, हम हैं देश के एक नागरिक, तो इस नाते अपना विचार तो रख सकते हैं ना। दोस्तों, हम ये सोचते हैं ये सब लोग इलेक्शन अपने दम पर लड़े। श्री राम जी को मंदिर में आराम करने दीजिए, जीत का आशीर्वाद मांग लीजिए। सच्चे राम भक्त हो, सच्चे राजनेता हो तो जीत तो होनी ही है आपकी। मंदिर भी हमारा, प्रभु राम जी भी हमारे, ये सोच को दूर रखिए। सृष्टि के पालनहार भगवान को मंदिर तक हाथ पकड़कर कोई ले जाए, इतने महान इस सृष्टि पर अभी तो कोई नहीं जन्मे हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये तो हम प्रभु राम जी का ही अपमान मानते हैं। अब आप तय कर लीजिएगा, श्री राम भक्त बनकर रहना है या किसी नेता का भक्त। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना भगवान चुन लीजिए। क्लियर कट डिसीजन लेना ही सही होता है। बातें तो होती रहेगी। एक जरूरी बात ही कहना हम भूल गए, आपसे मिलकर ना हमेशा यही होता है, बातें बहुत करते हैं हम।
वैसे बहुत दिनों बाद मिले हैं, ऐसा ही लगता है हमें। तो दोस्तों, आप अपनी हर फीलिंग से जुड़ी हुई शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो तो शायरीसुकून.com और स्पॉटिफाई जैसी 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपनी मनपसंद शायरियों का आनंद लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ बातें पसंद आ जाए तो कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ पसंद ना हो तो भी बोल दीजिए, आपका स्वागत है। अब लाजवाब शायरा नेहा जी, इनकी भी शायरी सुन लीजिएगा। अर्ज किया है, गौर फरमाइए। कौशल्या नंदन वो श्री राम है, जानकी पति श्री राम वो है, भवसागर को पार करा दे तारन हरि प्रभु श्री राम वो है। बहुत खूब। श्री राम जी का नाम जपने में संकट हरने की शक्ति होती है। अब लाजवाब शायरा आरजू जी, इनकी भी शायरी सुन लीजिएगा। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। जन्मधरा श्री राम जी की, मेरे राम यही आएंगे, दिवाली सा होगा ये दिन, हम घी के दिए जलाएंगे। बहुत खूब। इस प्यारी फीलिंग के साथ ही हम अब आपसे विदा लेना चाहते हैं। चलिए हम सब रामलला के मंदिर के स्थापना दिवस को दिल से भक्तिभाव से मनाएंगे। एक दिन या कुछ दिनों के लिए नहीं, जिंदगी भर राम भक्त बने रहेंगे, उनके आदर्शों की रक्षा करेंगे, गलत चीजों का एक साथ निडर होकर विरोध करेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हैं इस शुभ अवसर पर। भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को मिले, यही कामना हम करते हैं। आपकी जिंदगी में खुशहाली बने रहे, यही कामना करते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास मौके पर लिखी हुई शायरियों के साथ। मेरी यानी सोनम की आवाज में शायरी पेशकर सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय सियापति राम।